हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज इस वीडियो में मैं कुछ न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स के क्वेश्चन को आंसर करूंगी। अभी एक डिवाइन फेमिनिन मुझे बोल रही थी कि डीएम की लाइफ इतनी अच्छी क्यों लगती है, डीएम की मैरिड लाइफ सही क्यों है, डीएम के रिलेशंस क्यों सही हैं, डिवाइन फेमिनिन तो रोती रहती है, ठीक है, उनके रिलेशंस तो ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीके से आंसर करूंगी कि क्यों आपको डीएम की एक हैप्पी लाइफ दिखाई जाती है ऑन सोशल मीडिया ऑन, या फिर वो आपको कन्फेस करते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके इन माय लाइफ, यू नो माय वाइफ इज़ सो गुड, माय गर्लफ्रेंड इज़ सो गुड, ठीक है। तो मैंने ये वर्ड यूज़ किया, दिखाई जाती है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से आंसर नहीं कर रही हूँ कि क्या डीएम की लाइफ सच में अच्छी होती है या बुरी होती है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर करूँगी कि आपको ऐसी क्यों दिखाई जाती है, ठीक है। वैसे आपको मेरा आंसर मिल ही गया होगा कि दिखाई जाती का मतलब है कि नहीं होती अच्छी, ठीक है, बट मैं इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तो डिवाइन फेमिनिन को डीएम कभी कभी कन्फेस करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी, उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, उनकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, उनकी जो थर्ड पार्टी है वो आपसे बहुत अच्छी है, बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। ये दिखाया जाता है ताकि आपका जो कर्मा नेगेटिव है, बिट्रेयल का, रिजेक्शन का, वो सरफेस पे आ सके। आपकी इनसिक्योरिटी, आपका लो सेल्फ एस्टीम, आपका कंपैरिजन सरफेस पे आ सके, ठीक है। क्योंकि आप इतनी जल्दी अफेक्ट हो जाते हो कि उन्होंने किसी की तारीफ कर दी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो चला गया, ठीक है। तो ये बताता है कि ऑलरेडी हमारा जो कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ वर्थ है, वो किसी के ओपिनियन, किसी की चॉइसेस पे डिपेंड करती है। अगर कोई लड़का मुझे चूज कर ले, अप्रिशिएट कर ले, तभी मैं अच्छी हूँ, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल वैलिडेशन बताता है। आपको बहुत पेन मिलता है जब आपके ट्विन फ्लेम आपको बताते हैं या सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाते हैं। आपकी जेलसी सरफेस होती, पेन सरफेस होता है, बिट्रेयल कर्मा सरफेस होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको दिखाया जाता है, जो न्यूली अवेकेंड स्पेसिफिकली उनको ये दिखाया जाता है कि उनकी जो थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में वो बहुत अच्छी है, एंड उनके जो डिवाइन मस्कुलिन है उसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा दिखाया जाता है ताकि आपके जो वुंड्स हैं वो सरफेस पे आए, ठीक है। तो उनको कभी भी पर्सनली नहीं लेना, बट उस ट्रिगर को उठा के उसको आपको हील करना है कि मेरे अंदर ये कंपैरिजन क्यों आ रहा है, मैं लो क्यों फील कर रही हूँ। यानी कि सब कुछ क्या था मेरी लाइफ में, एक्सटर्नल वैलिडेशन, वो करता तो मैं सब अच्छा फील करती, ठीक है। तो मुझे अच्छा फील कराने के लिए दूसरे को सर्टेन वे में बिहेव करना पड़ेगा। ये अभी तक हम इस कॉन्शियसनेस में है, ठीक है। तो इसकी हीलिंग होगी, आपको हील करना पड़ेगा। वो आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, लो सेल्फ एस्टीम लो है, आपको कितना एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। अब जो मिड ऑफ द जर्नी पे है उनको भी ये दिखाया जाता है। कुछ डिवाइन फेमिनिन बार बार क्वेश्चन करती है, अरे डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल कब आएगा। यानी कि आप तो देखना चाहते हो कब वो उस फेज में जाता है जिस फेज में आप थे। तो यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी भी है, यहाँ पे ये एनर्जी भी, कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अपने ट्विन फ्लेम को खुश देखना ही नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि वो खुश रहेगा तो वो और दूर चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फियर्स होते हैं, कंपटीशन होता है, ठीक है। उसको लगता है वो खुश होते ही शायद सबके साथ खुश हो जाएगा, मुझे फिर से छोड़ देगा। जब वो रोता है तभी मेरे पास आता है। तो ये कुछ डिवाइन फेमिनिस्ट चाहती हैं कि डिवाइन मस्कुलिन हमेशा वो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले फेज में ही रहे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आपकी बहुत हेवी को डिपेंडेंसी को बताता है, दैट माई हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हिज अवेकनिंग। दिस इज हैवी हैवी अटैचमेंट कि जब उसकी अवेकनिंग होगी तब मुझे थोड़ा सुख मिलेगा लाइफ में, ठीक है, तब मुझे पीस मिलेगी। तो इसलिए वो ट्रिगर आपको मिलता है कि आप देखो आपका हैप्पीनेस कहाँ है, और जैसे ही आप उन्हें खुश देखते हो, उनकी हैप्पी लाइफ देखते हो, तो आपके अंदर वो पेन ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये तो हील ही नहीं हो रहा है ना, अब क्या ही यूनियन होगा। तो ये को डिपेंडेंसी है, ठीक है। यहाँ तक डिवाइन फेमिनिन्स ये नहीं सीखी होती है कि उसका जो ये जर्नी मिली है दैट इज फॉर कमिंग इन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, यानी अपनी होलनेस और कंप्लीटनेस में आना।
यहाँ तक हम कैसा इनर वर्क कर रहे हैं, वो इनर वर्क कर रहे हैं जो यूनियन दिला दे। हम ये नहीं समझ रहे कि एक सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है, ठीक है? या फिर खुद में होल और कंप्लीट होना क्या होता है। तो यहाँ पे आपकी हेवी कोडिपेंडेंसी का टेस्ट होता है, इसलिए आपको ऐसा दिखाया जाता है। अगर आप उस चीज़ से ट्रिगर नहीं होते, शी इज़ हैप्पी एंड यू गॉट नो ट्रिगर, दैट मीन्स आपने अपनी कोडिपेंडेंसी को बहुत हील कर लिया है। ओके, अब बात आती है हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स को। कभी कभी उनको भी दिखाया जाता है, ठीक है? वो इसलिए दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक जो डिवाइन फेमिनिन है उसे बहुत कोर तक ये सीख लेना होता है कि जो भी 3D में चल रहा है वो इल्यूजन है। यानी कि जो उनके कोचेस बहुत डीपली सिखाते हैं ना, ये फिलॉसफी या ये ट्रुथ, कि हमारा ट्विन फ्लेम हमें उतना ही प्यार करता है सोल लेवल पे। ये जो सब कुछ हो रहा है वो एक इल्यूजन है। 3D लेवल पे वो जो दिखा रहे हैं वो इल्यूजन है, ठीक है? तो अगर आप उस इल्यूजन को सच समझते हो तो आपको बार बार वही दिखाया जाता है। यानी कि अगर आपने उसी एनर्जी को फीड किया और रोने धोने शुरू हो गए तो वो इल्यूजन कभी खत्म नहीं होगा। जब डिवाइन फेमिनिन ये सीख लेती है सब इल्यूजन है, कितना भी वो खुश है, वो कुछ भी ऐसा है ही नहीं। हमें एक वो ट्रस्ट हो जाता है कि मुझे पता है कि सोल लेवल पे हम दोनों एक ही सोल हैं। हम दोनों जो प्यार मैं उसे सेंड करती हूँ, उसे करती हूँ, वो सोल वही मिरर करेगी ऑन अ सोल लेवल, ठीक है? यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ये भी समझती है कि कहाँ पे, मतलब वो अभी तक उतनी कंप्लीट फील नहीं करती, कहाँ तक वो इस 3D इल्यूजन से यू नो ट्रिगर हो जाती है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन अगर ट्रिगर हो रही है तो उसको जो डिवाइन वननेस है वो अभी तक समझ नहीं आई। डिवाइन वननेस क्या होता है? सब कुछ मैं ही हूँ। ये जो भी दुनिया चल रही है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि हम कहते हैं, कि ये सब कुछ एक मेरा ड्रीम चल रहा है ना? तो ड्रीम में अगर जब हम जागते हैं तो हमें पता होता है कि वो पेन कुछ था ही नहीं। कभी हम ड्रीम में किंग बने होते हैं, राजकुमारी बने होते हैं, कभी हम किसी के स्लेव बने होते हैं। तो जब जगते हैं तो हमें पता है वो सिर्फ ड्रीम ही था। तो ये जो फिजिकल रियलिटी दिख रही है दैट इज ऑल्सो अ ड्रीम। वो हमारा एक हमारी सोल का या परमात्मा का एक बहुत ही बड़ा ड्रीम चल रहा है। तो उस ड्रीम में हम जितना अटैच हो जाएंगे, यानी कि अभी हम उस ड्रीम में ही हैं, अभी हम अवेकन नहीं हुए, अभी हम जागे नहीं। जैसे ही हम जग जाते हैं ना, फिर हमें बाद में एकदम समझ में आता है, अरे ये तो सिर्फ ड्रीम था, है ना? तो जब तक आप ऐसी स्टेट में नहीं आए हो तो आप उस ड्रीम से भी इतना ज़्यादा पेन में आ रहे हो। ओके, तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे डीएम की लाइफ अच्छी दिखाई जाती है, ना कि होती है, ठीक है? ये सबसे अगर आप ट्रिगर नहीं होंगे तभी आपका यूनियन होगा। ये आपको ट्रिगर या ये फेज जो है आपको पास करना पड़ेगा थ्रू योर हीलिंग। जब आप इसके ऊपर चले जाओगे, इल्यूजन के ऊपर, तब आपके डिवाइन मस्कुलिन इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे। ओके, सो दिस दैट इज वाई डिवाइन मस्कुलिन की जो लाइफ है वो 3D लेवल पे इतनी अच्छी दिखती है। So I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.